ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड प्लस क्यू और इनके पोजीशंस हैं माइनस ए जीरो एंड ए जीरो, यानी एक्स एक्सिस पे रखे गए। एक्स एक्सिस पे ये ओरिजिन है, ओरिजिन से एक एक्स इक्वल टू ए पे और एक एक्स इक्वल टू माइनस ए पे दो चार्जेस रखे गए हैं। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई थर्ड चार्ज लेट स्मॉल क्यू किसी पॉइंट पे रखा जाए y एक्सिस पे एट डिस्टेंस y, इस क्यू पे नेट फोर्स क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्यू पे नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा, सो द फोर्स विल बी लाइक दिस। सिमिलरली ये प्लस क्यू भी इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, सो इट्स फोर्स विल बी लाइक दिस। तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एंगल भी गिवन है, एंगल इज थीटा। सो क्योंकि ये चार्जेस की वैल्यू इक्वल है, देखिए ये चार्ज इक्वल है, ये चार्ज भी इक्वल है, और यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो डिस्टेंस कैसा मिलेगा आपको, दिस इज हाइपोटेनियस, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये हाइपोटेनियस बनेगा डिस्टेंस, और हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, दिस इज y एंड दिस इज a। सो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। Similarly, this is also hypotenuse and its value will be under root y square plus a square। ओके, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो ये दोनों फोर्स इक्वल इक्वल होंगे। तो इनिशियली मैं इन्हें सिर्फ F एंड F लिख रहा हूँ। ओके, एंड अगर एंगल की बात करें हम, तो एंगल हमें यहाँ पे कैसा मिलेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ओके, सो अगर यहाँ पे हम एंगल चेक करें, then this angle will be theta, this will be also theta। फोर्स के cos theta कंपोनेंट्स f cos theta एंड f cos theta इक्वल एंड अपोजिट होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। हमें जो नेट फोर्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इनके साइन थीटा का सम। सो नेट फोर्स will be f net will be f sin theta plus f sin theta, that is 2f sin theta, 2f sin theta नेट फोर्स मिलेगा। फर्दर यहाँ पे अगर हम sin थीटा की वैल्यू पुट करना चाहें तो आप बड़ी आसानी से ट्रायंगल में देख सकते हो, sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इज y बाई अंडर रूट y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और f की वैल्यू पुट करना चाहें तो f की वैल्यू कैसी होगी, k q q बाई हाइपोटेनियस स्क्वायर। So F net can be given as F net is equal to 2, F की जगह पुट कर रहा हूँ K Q Q by hypotenuse square, that is y square plus a square। देन साइन थीटा अभी अभी मैंने बताया आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, दैट इज y अपॉन y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 1/2। ओके, सो यहाँ पे हमें बड़ा क्लियर दिखता है कि वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1 है एंड वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2 है। 1 प्लस 1/2 पावर 1 एंड पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 विल बी 3/2। सो इट कैन बी रिटन एज एफ नेट इज इक्वल टू 2 के क्यू क्यू वाई अपॉन y स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ओके, ये हमें फोर्स का एक्सप्रेशन मिल गया। इस रिजल्ट पे हम थोड़ा डिस्कशन करना चाहें अगर, लेट्स हैव सम डिस्कशन ऑन दिस रिजल्ट। डिस्कशन में हम दो केसेस पहले डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे कि अगर y की वैल्यू बहुत स्मॉलर है, y इज वेरी वेरी लेस देन a, इस केस में f net कैसा दिखेगा? If y is very very less than a, then f net के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि y बहुत छोटा है, यहाँ पे y को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे y बहुत छोटा है, आप इस y को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर कोई नंबर बहुत छोटा है तो आप उसके एडिशन को नेग्लेक्ट कर सकते हो। लाइक 1 लाख रुपए में आप 2 रुपीज़ ऐड करने हैं आपको, उस 2 रुपीज़ को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। 1 लाख 2 रुपीज़ की बजाय 1 लाख रुपए आप कंसिडर कर सकते हो। बट ये एडिशन की जगह अगर मल्टीप्लिकेशन हो, देन 1 लाख इंटू 2 विल बी 2 लाख। सो यहाँ पे दिस 2 कैन नॉट बी निगलेक्टेड। नेग्लेक्ट सिर्फ कब करना है? जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो आप और एक नंबर बहुत छोटा है दूसरे के कंपैरिजन में। सो y की वैल्यू बहुत छोटी है और यहाँ पे हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर रहे हैं एंड हेंस f net will look like f net is equal to 2k q अपॉन y स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया, सो a स्क्वायर टू दी पावर 3/2। पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होगा एंड इनटू y। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस 2 and 2 can be neglected and hence f net will be f net is equal to 2k q upon a cube into y। यहाँ से हम एक और चीज नोटिस कर सकते हैं कि f net is directly proportional to y। f net is directly proportional to y, ये भी हम नोटिस कर सकते हैं। डिस्कशन में अगला पार्ट हम देखते हैं कि अगर y की वैल्यू बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू a, ऑफ कोर्स दिस टाइम हम a के टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि a इज वेरी स्मॉल। y बहुत बड़ा है मीन्स a बहुत छोटा है, तो a के टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे एंड y स्क्वायर टू द पावर 3/2 विल लुक लाइक y क्यूब। सो f net in this case f net will be equal to 2k q अपॉन y क्यूब। जैसे पिछली बार ये क्यूब हो गया था, इस बार y क्यूब एंड एक y और है, सो y अपॉन y क्यूब it will look like y square and hence we can say f net is equal to 2k q अपॉन y स्क्वायर। यहाँ पे कंक्लूड करना चाहें तो आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर y की वैल्यू बहुत बड़ी है, इन दैट केस f net is inversely proportional to y square। f net is inversely proportional to y square। सो डिपेंडिंग ऑन दिस ग्राफ, अगर डिपेंडिंग ऑन दिस रिजल्ट, अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहो जिसमें कि आप वेरिएशन ऑफ
फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू चेक करना चाहते हो, इस चार्ज पे जो फोर्स लगा, इसी के लिए रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे थे हम। ये जनरल रिजल्ट था और इसमें हमने दो स्पेशल केस देखे कि अगर ये पॉइंट बहुत पास है तब क्या होगा और अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तब रिजल्ट कैसा होगा। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दिस रिजल्ट अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें देन ग्राफ हमें कैसा मिलेगा। वाई एक्सिस पे मैं फोर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ एंड एक्स एक्सिस पे वाई यानी कि इस डिस्टेंस को से मैं एक्स एक्सिस पे शो कर रहा हूँ एंड वाई एक्सिस पे फोर्स की वैल्यू शो कर रहा हूँ। फोर्स एंड वाई। आप बाय द वे कोई बच्चा ऐसे ना सोचे कि वाई एक्सिस, वाई को एक्स एक्सिस पे क्यों लाया, हमें डिस्टेंस को, डिस्टेंस जो वाई के टर्म एक्सप्रेस्ड है उसे हम यहाँ शो कर रहे हैं एंड ये फोर्स है। ओके, तो हमने ये देखा अभी कि जब y की वैल्यू बहुत छोटी है, देखिए दोबारा देखते हैं, जब y की वैल्यू बहुत छोटी है देन फोर्स प्रोपोर्शनल टू y, फोर्स प्रोपोर्शनल टू y, इस केस में ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, ये ग्राफ हाइपरबोलिक जैसा होगा। सो इनिशियली ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा जब y की वैल्यू बहुत छोटी है शुरू में, एंड फाइनली ये ग्राफ हाइपरबोलिक होगा, ऐसा हाइपरबोलिक जैसा होगा ऐसा। ये दो केसेस हमने देखे हैं। इन्हें अगर हम रिलेट करेंगे तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, फाइनली ये ग्राफ दिखेगा हमें कुछ ऐसा कि ये यहाँ से चला और एक पीक वैल्यू अटेन करेगा एंड देन डिक्रीज होगा। सिमिलरली ये एक पीक वैल्यू अटेन करेगा और फिर ये डिक्रीज होगा। ओके, एग्जैक्टली नॉट लाइक दिस, ये एक पीक वैल्यू अटेन करेगा और फिर हाइपरबोलिक, ये एक पीक वैल्यू अटेन करेगा और फिर हाइपरबोलिक। तो इस डिस्कशन से हमें ऐसा कुछ रिजल्ट मिल रहा है कि फोर्स एक पीक वैल्यू तक पहुंचता है और उसके बाद फिर डिक्रीज होता है।